हेलो फ्रेंड्स, मैं लावण्य सिंह और आप सभी का स्वागत है स्कूल स्टडी पर। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज से जाने से पहले जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट सीखेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज है हमारी उसका सारा कंसेप्ट हम एक ही वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब है हमारा डिग्री 2। ठीक है, अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, कोई बताएगा? वेरिएबल होता है हमारा, जैसे आप लोगों ने कांस्टेंट सुने होंगे 1 2 3 कहाँ तक, इंफिनिटी तक। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ओके, और ये वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, ये जो ए बी सी डी अल्फाबेट्स जो है कहाँ तक, जेड तक, इससे ज्यादा तो नहीं होते ना, ये जो है वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है हमारी, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। क्लियर? अब देखिए इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है, देखिए इक्वेशन जहां पर भी इक्वल का साइन आ जाए वो क्या है हमारी इक्वेशन। हमें और कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, जहां कहीं भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए वो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2x - 3। ओके, तो अभी तक जो है इसमें इक्वल का साइन जैसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अभी इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ इक्वल्स लगाकर -7 लिख दिया तो अब ये क्या बन गई, हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो जैसे हमें इक्वल का साइन मिला वो क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने डिग्री जो है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 2, दैट इज हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। और इक्वेशन जो है जहां कहीं भी इक्वल का साइन दिख जाए वो क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए अब दोनों को मिलाकर जो है हम क्या समझना चाहते हैं, कुछ नहीं है, जो इसका मतलब है वही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अगर कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है, और वो क्या है, एक इक्वेशन है, तो वो क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब देखिए मैंने अभी एक वर्ड का यूज किया पॉलिनोमियल, जो कि हमारी क्लास 9th में आ चुका है। आप लोगों ने सुना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए ax² + bx + c। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक ये पॉलिनोमियल है, बट इसमें जैसे ही मैंने इक्वल्स टू लगाकर 0 लगा दिया, ये क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल कैसी होती है, ax² + bx + c = 0। क्लियर? तो देखिए अब ये ए बी सी ये है क्या, ये भी तो जाना जाए। ठीक है, तो देखो x तो हमें पता चल गया, x क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो तुम लोग बोलोगे कि ए बी सी भी तो वेरिएबल है, वो भी तो ए बी सी डी है, बट देखिए यहाँ पर ए बी सी कुछ और है। देखो क्या है, ए बी सी जो है हमारे क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, यानी कि जो है ये क्या है, हमारे नंबर्स है, यानी कि वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, कौन है वो, x है। ठीक है, और जो है ए बी सी जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये ए बी एंड सी, ये क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होते हैं, तो देखिए जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं और इररेशनल नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, जीरो, ये सब क्या, सब किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, और इररेशनल जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, √2। ठीक है, और जिनका जो है डिवाइड चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, कोई रिपीटेशन नहीं होती है। देखिए रियल नंबर्स जो हमारे चैप्टर 1 में है। क्लियर? तो देखिए हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना समझिए कि रियल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, रियल नंबर्स में देखिए सारे नंबर्स आ जाते हैं हमारे, मैं सब कुछ लिख देती हूँ। देखो यहाँ पर वो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे हमारे, देखिए सबसे शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव से करते हैं। ठीक है, तो देखिए +2, ठीक है, फिर नेगेटिव आ गया हमारा -3, फिर 0 भी ले लेते हैं, फिर अपॉन में ले लेते हैं। अपॉन में देखिए प्लस वाला भी ले लिया मैंने, माइनस वाला भी ले लिया। ठीक है, -2.6 ये डेसिमल वाला भी हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा रूट में जो है 2, ये भी हमारा रियल नंबर है। तो ये सारे नंबर्स क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। बट क्या नहीं होता रियल नंबर, वो भी देख लीजिए। जैसे हमारा रूट है उसमें क्या है, हमारा -3 है, तो देखिए अब ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको जो है हम इमेजिनरी नंबर होता है ये। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ा जाता है आयोटा नाम से। ठीक है, तो ये जो है हमारा रियल नंबर नहीं है। बाकी ये सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स। देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन में नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल, ये सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और रूट वूट सब कुछ। ठीक है, बट रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वरना ही क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। तो देखिए मैंने रियल नंबर्स भी समझा दिया है, ये ए बी सी की जगह पर यानी कि कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी, एनीथिंग। ठीक है, कोई हमें उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर? तो देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हमें अगर पता करना है कि कोई भी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें सिर्फ 2 कंडीशन को फॉलो करना है। कौन कौन सी? एक तो डिग्री 2 होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो एक इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन देखने का आसान तरीका है इक्वल होना चाहिए, और डिग्री देखने का क्या है, 2। और इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो देखिए ax² + bx + c = 0। अब याद कर लो, अब भूलना नहीं है। वहां पर a b c क्या है, हमारे रियल नंबर्स है। और एक और बात, a is not equals to 0।
अब ये क्यों लिखा हमने, एक बात बताइए यार मेरे को। देखो अगर मैं a को 0 कर दूंगी, अगर ये a 0 हो गया, ये किसके फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारा 0। फिर क्या बचेगा, bx प्लस c। अब ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। मेन चीज तो क्या है, हमें कैसे बोल सकते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब डिग्री 2 होती है। बट अगर यही वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा तो डिग्री 2 तो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसीलिए जो है a जो है 0 नहीं हो सकता है, अदरवाइज जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो ये सब सारी चीजें क्लियर हुई। तो देखिए अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो हमने सिर्फ कंसेप्ट समझा है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि हम एग्जांपल ले ले हमारा 2x² माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमने क्या देखा इसमें कि डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है, चाहे देखो तीनों टर्म्स हो या ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें डिग्री 2 देखना है। देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी है हमारी, 2 है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये वाली हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद ये इक्वल भी है, यानी कि ये इक्वेशन भी है, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर। अब और इक्वेशन और देखिए, देखो मैं बिल्कुल घुमा फिराकर जो है हम इधर उधर जो है मैनिपुलेट करके दूंगी, ताकि जो है इजी सी नहीं दूंगी, ठीक है, तो ताकि हम जो है अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो देखिए -2x माइनस x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब इसका बताइए कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नहीं है। तो देखिए हमें सिर्फ क्या देखना है, डिग्री 2, वेरिएबल देखा, देख लिया हमारा वेरिएबल x है, डिग्री कितनी है भाई 2 है, वो भी वेरिएबल पर ही है, और एक इक्वेशन भी है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देख लीजिए जैसे कि -2x², ठीक है, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, चाहे इक्वल्स टू देखिए 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या देखना है, डिग्री कितनी है हमारी 2 है, तो और डिग्री 2 भी है, इक्वेशन भी है, तो ये भी क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए ये वाला देखिए कौन बताएगा, जरा ध्यान से देखना, -4x², क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए जरा। देखो इसमें जो है हमें क्या देखना है, डिग्री 2 है ये, क्लियर। चलो ये यहाँ पर ये, हाँ अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो डिग्री 2 है, इक्वेशन भी है, यानी कि ये है। अब आप बोलेंगे कि 2 को क्या हो गया, देखो 2 को कुछ नहीं हुआ है, वो है नहीं, लेकिन हमें तो लेना देना किससे है, सिर्फ डिग्री 2 से है ना, और इक्वेशन से है, वो दोनों नहीं है, मत होने दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है हमारी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एग्जांपल्स देखिए, -3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसका बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, 2 वाली तो हमें कहीं दिख नहीं रही, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्लियर। अब देखो एक लास्ट मैं दे रही हूँ, ठीक है, उसको बताकर बताना मुझे, ठीक है। देखो मैं ये वाला जो है मिटा दे रही हूँ, आप जो है लिख लीजिएगा। देखिए 6th वाला जो है -4x माइनस इक्वल्स टू 0, इसका बताइए। देखो देखिए यहाँ पर जो है हमारी डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारी डिग्री जो है हाईएस्ट पावर हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान से देखिए यार कि देखो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, बिकॉज ये क्या बन गया है, 0 बन गया है, यानी कि कितना बचा यहाँ पर -4x इक्वल्स टू 0। अब बताइए क्योंकि तो 0 बन गया ना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं होगी। आया आप समझ में कि हमने करा क्या, ठीक है। तो देखिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि हमें सिर्फ डिग्री 2 देखनी है और इक्वेशन देखनी है, और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखो एक और चीज समझ लो छोटी सी, कि ए बी सी जो है उनकी वैल्यूज बता दो मेरे को, ठीक है। देखो ये काम बहुत आएगा, ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ मैं। ए बी सी देखिए जरा, यहाँ पर जो है जैसे हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक फर्स्ट वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2x² माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो देखिए x² के बगल में देखो, अगर तुम लोगों को इससे कंफ्यूजन होती है ना, तो आप लोग क्या करिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो इसका, ठीक है, बात खत्म। अगर कंफ्यूजन है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो है हमें कंपेयर करना है, और हम ABC की वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए x² के बगल में कौन होता है, a, हमेशा x² के बगल में a होता है, और x के बगल में b होता है, और c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल x ही आता रहेगा, देखो बाकी को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, तो बाकी भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए x² के बगल में कौन है, 2 है, तो a की वैल्यू कितना हो गया 2। अब x का कोएफिशिएंट कौन है हमारा, -3, तो b का वैल्यू कितना हो गया -3। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 3 लिख देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है। b के बगल देखो ध्यान से हमें पूरा साइन के साथ लिखना है इसको, ठीक है। अब देखिए c, तुम लोग कोई कांस्टेंट टर्म दिख रही है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ना इसकी वजह से 0 कर देंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। c जो है गायब है, तो गायब है, जो चीज गायब है उसको क्या कर दो, 0 कर दो, कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, जो भी टर्म हमारा गायब है उस वाले जो है उसको 0 कर दो। कैसे आया 0, देखिए 2x² लिखा है हमारा माइनस का 3x, अब देखिए c नहीं है ना, इसका मतलब वो 0 ही तो होगा, और क्या हो सकता है, तो वो क्या हो गया हमारा 0। इसी तरीके से मेरे को किसमें बताकर बताइए आप, हाँ इसमें 2x² माइनस 4, इसमें जो है मुझे आप ABC का वैल्यू लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने जान लिया है, उसकी पूरी डेफिनेशन जान ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें डिग्री 2 हो और वो एक इक्वेशन होना चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, बाकी हमें कुछ भी मतलब नहीं है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट क्या है हमारा, देखिए रूट्स सुने ही होंगे। अब देखो पेड़ वाले रूट्स नहीं है, वाली जड़ों की बात नहीं कर रही है, मैथ्स वाले रूट्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस या फिर जीरोस, ये क्या होते हैं। तो देखिए रूट सॉल्यूशंस एंड जीरोस, देखो मतलब एक ही है सबका, बट होते क्या है ये जान लीजिए। तो देखिए जैसे हमारा जो है मैंने लिखा है 3 माइनस एक्स, अब एक बात बताइए मुझे कि मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि इसको 0 बन जाए, क्या वैल्यू रखें बताइए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं x की वैल्यू जो है हमारा 3 रख दूं तो क्या बन जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यही होता है हमारा रूट्स, और क्या होता है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर वो हमारी इक्वेशन में फिट हो जाता है या फिर उसको 0 बना देता है, वो क्या होते हैं, हमारे रूट सॉल्यूशंस या जीरोस होते हैं। ओके, तो देखिए व्हिच मेक्स द इक्वेशन इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं कि विच फिट इन द इक्वेशन, ठीक है, फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिट का मतलब क्या है, यानी कि फिट हुआ है तभी तो उसने 0 बनाया है, ठीक है। तो देखिए और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं अपना -3x - 4 इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन ले ली। अब मुझे पता करना है कि इसमें ऐसी कौन सा नंबर है जो इस इक्वेशन को 0 बना देगा या फिर इसको जो है इक्वल बना देगा इसके 3 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो बुद्धुओं की तरह हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है कि पहले 1 रख के देखेंगे फिर 2 रख के देखेंगे, हमें बढ़िया सा मेथड आता है। देखिए माइनस का फुर्दर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारा प्लस हो गया, -3x ये कितना हो गया हमारा 7 हो गया। अब देखो ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उधर जाकर किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का, और जो माइनस है उसके साथ ही रहेगा, क्लियर। तो इसको जो है, अब देखिए माइनस का कंसेप्ट बच्चों को कभी लगता है कि नीचे लगाए कि ऊपर लगाए कि बीच में लगाए, कहाँ लगाए। तो देखिए चाहे ना ऊपर लगा हो, ठीक है, चाहे बीच में लगा हो, बात एक ही होती है, वो पूरे के ऊपर ही माना जाता है, क्लियर। चाहे ऊपर लगा हो, चाहे नीचे लगा हो, चाहे बीच में लगा हो, पूरे के ऊपर ही माना जाता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा -7/3, यानी कि 7/-7/3 को अगर मैं इसमें रख दूंगी तो वो क्या कर देगा, इस इक्वेशन को 0 बना देगा, या फिर जो है इक्वल्स टू की 3, देखो इसको आप प्रूफ करके देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू 7/3 आ गया ना, तो देखिए -3x - 4 इक्वल्स टू 3, तो देखिए -3 x का वैल्यू कितना रखेंगे हम, -7/3 -4 इक्वल्स टू 3, तो देखिए मल्टीप्लाई में है, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 - 4 इक्वल्स टू 3 कितना आ गया, ये 3 इक्वल्स टू 3 आ गया, देखो आ गया ना 3, ठीक है। तो अगर 0 बनाना चाहे तो 3 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है, यानी कि हमारा x इक्वल्स टू -7/3 जो है इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अगर वो उसमें फिट नहीं होगा तो वो इसका रूट नहीं है, उसका सोल्यूशन नहीं है, 0 नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। देखो तीनों टर्म्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि कभी हमारे क्वेश्चन में आता है सोल्यूशन, कभी आता है 0, कभी आता है रूट्स, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सबका मतलब क्या है, हमारा सेम ही है। अगर कोई भी नंबर हमारी इक्वेशन में फिट हो जाता है, उसको 0 बना देता है इक्वल्स टू, तो वो क्या हो जाता है हमारा रूट्स या सॉल्यूशंस या जीरोस, एकदम क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये समझ में आ गया हमें अच्छे से। तो देखिए हमने ये तो जान लिया कि रूट्स होते क्या हैं, बट इनको फाइंड कैसे करेंगे हम। देखो अभी तक जो है छोटी मोटी इक्वेशंस आ रही थी, लाइक 2x - 3 3x - 7, ये सब जो है हम आसानी से जो है इन सब के रूट्स निकाल पा रहे थे क्योंकि एक ही दे रखा था हमें x, ठीक है। बट हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें किस तरीके का फॉर्मेट रहेगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी डिग्री कितनी रहेगी 2, ठीक है। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इनको जो है हम कैसे रूट्स निकालेंगे इनका, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए मेथड होता है, आपने सुना होगा स्प्लिटिंग मेथड, जो कि 8th और 9th में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फिर भी जो है हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे इसको जब एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए रूट्स निकालने के जो है हमारे 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारा स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड होता है, ठीक है, जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, ठीक है, और एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए अभी तक जो है आप लोगों को पता होगा कि स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, हमारे लिए न्यू क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जो है क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य रूल भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो है उन्होंने दिया था इसलिए उसको उनका नियम बोला जाता है। तो क्वाड्रेटिक मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड एक फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, इससे हम कर सकते हैं, और एक स्प्लिटिंग मेथड है, ये हमें ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको जो है हम एक्सरसाइज करेंगे जब जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप जो है अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दीजिए। देखो हमारे रूट्स क्या है, x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x लिखा हमने इक्वल्स टू लिखा, ठीक है, abc की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, ये रहा हमारा a, ये रहा b और ये c।
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे के नीचे है ये 2a। और ध्यान रखिएगा ये रूट ना बी स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे के ऊपर है और ये जो 2a है वो पूरे के नीचे है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि ये प्लस भी है और माइनस भी है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हमारी जितनी हाईएस्ट पावर होती है यानी कि जितनी हमारी डिग्री होती है हमारे उतने ही रूट्स आते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो कितने रूट्स निकलेंगे हमारे 3, ठीक है। अगर इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 2 है तो कितने रूट्स निकलने वाले हैं 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक बार जो है हम लेंगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और एक बार हम लेंगे माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे तो हमारे जो है क्या आ जाएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे, एक ये वाला रूट और एक ये वाला रूट, क्लियर। तो 2 रूट्स आ रहे हैं हमारे स्प्रेडिंग मेथड से, तो हमें पता ही है कि 2 रूट्स आ जाते हैं। बट एक चीज ध्यान से समझिएगा, देखो वो क्या चीज है वो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमने 2 तरीके से देखा, स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac थोड़ा बड़ा सा टर्म नहीं लग रहा है, इसको एक नाम दे दिया गया है d। अब d4 क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो d क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो है वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इस रूट के अंदर तुम लोग डायरेक्टली जो है डी भी पुट कर सकते हो। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो कहां से आएगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट भी जान लिया है, बट एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है कि जैसे हम जब नहाते हैं तब हम थोड़ा टेम्परेचर चेक करते हैं ना ठंडों में कि ठंडा है या गर्म है, ठंडा होगा तो हम गर्म करते हैं, यही रहता है ना। तो इसी तरीके से जब हमें इक्वेशन दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि रूट्स हमें निकालना भी है या नहीं निकालना है, यानी कि पॉसिबल है भी रूट्स निकालना या फिर नहीं है पॉसिबल। तो वो कंसेप्ट क्या है हमारा, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। यानी कि पहले हम जो है पता करेंगे कि हमें रूट्स निकालना भी है या नहीं निकालना है, पॉसिबल है भी उन्हें निकालना है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अगर हमारा जो डी है, समझ लो ना बात को, डी यानी कि हमारा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी, यानी कि 0 से बड़े कौन कौन से होते हैं, हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। ये 0 रहा, ये 1 2 3 कहां तक, इंफिनिटी तक, और इधर कौन सा है -1 -2 कहां तक, ये भी इंफिनिटी तक, ठीक है। तो 0 से इधर कौन से आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे, और इधर कौन से आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो 0 से बड़ा, देखिए 0 से बड़ा ये ग्रेटर होना चाहिए, 0 से बड़ा यानी कि सारी वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अगर हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो हमारे जो नेचर है रूट्स का वो आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अनइक्वल। देखो इक्वल नहीं आएंगे, जैसे कि एक रूट आ गया हमारा 2 तो दूसरा लाइक 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया, अनइक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो है 0 से बड़ा है, यानी कि वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। वहीं अगर हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि 0 के ही इक्वल आ गया, तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। कैसा रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, यानी कि अगर एक रूट निकल रहा है 2, दूसरा भी कैसा निकलेगा, 2 ही निकलेगा, एकदम डिट्टो सेम टू सेम, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो हमने पॉजिटिव वाली देख ली, 0 वाली देख ली, अब कौन सा है कि नेगेटिव वाली, यानी कि हमारा 0 जो है बड़ा होना चाहिए। 0 कब बड़ा होता है, जब सारी वैल्यूज कैसी हो, नेगेटिव हो, तो 0 बड़ा रहेगा ना, 0 बड़ा होता है नेगेटिव वैल्यूज से, तो यानी कि इसमें कैसी आनी चाहिए, सारी वैल्यूज नेगेटिव आनी चाहिए। तो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि रूट्स हम नहीं निकाल सकते, रूट्स नहीं निकल सकते, क्लियर। तो हमने जाना पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 0 है तो इक्वल रूट्स, नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो देखिए यानी कि हमारी डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए हमने क्या जाना, डी की वैल्यू तो पॉजिटिव हो सकती है और एक 0 हो सकती है, डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव हुई तो घपला हो जाएगा। क्या घपला हो जाएगा, हमारे रूट्स नहीं निकाल सकते, बट हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, रूट्स नहीं निकालने पड़ेंगे तो आसान काम हो जाएगा। तो अगर जब भी हमारा डी नेगेटिव आएगा तो रूट्स नहीं निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। हमारी जो डी है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी हो सकती है यानी पॉजिटिव हो सकती है, और इक्वल टू 0 भी चलेगा, ठीक है, दौड़ेगा, बट ये नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए हमारी। तो याद रखिएगा कि D4 डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है, स्मॉलर देन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा कंसेप्ट था किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने जाना, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है,
उसमें हमने जाना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो है डी बोल दिया। फिर हमने नेचर ऑफ रूट्स जाना कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बारे में, ठीक है, कि हमें रूट्स निकालने भी हैं या नहीं निकालने हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट था। अब जो है हम एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और मजे से आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। हमारे स्प्लिटिंग मेथड अगर नहीं आता है तो बेफिक्र रहिए, मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक्सरसाइज के पार्ट्स में। ओके, बाय बाय।